गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 के काव्य खंड के वाक कविता जिसकी रचयिता कवित्री ललित जी हैं, इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने ललित जी के जीवन परिचय के बारे में जाना, तो आइए इस क्रम में हम उन ललित द्वारा रचित वाक का अध्ययन करते हैं और अर्थ को समझते हैं। ललित जी के वाक कश्मीरी भाषा में लिखे गए हैं और इसको अनुवाद हिंदी में मीराकांत ने किया। इस पाठ में कश्मीरी कवित्री ललित ने 4 वाक संकलित हैं, जिसमें पहले वाक में ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रयासों का वर्णन किया गया है कि वो जो भी प्रयास कर रही है वो व्यर्थ हो जा रहे हैं। दूसरे वाक में जाति और धर्म की सीमाओं से ऊपर उठकर समानता की भावना अपनाने पर बल दिया। और तीसरे वाक में सच्चे गुरु को प्राप्त करने और इस संसार से मुक्ति पाने का साधन बताया गया। अंत में चौथे वाक में यह बताया गया है कि ईश्वर एक है और हर प्राणी के कण कण में निवास करता है। तो आइए प्रत्येक वाक का हम अध्ययन करते हैं। यह पहला वाक है। रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है ये रे। रस्सी का अर्थ यहाँ पर है प्राण से, अपनी सांसों से। नाव का जो प्रतीक अर्थ है सही रूपी नाव है। भवसागर का अर्थ है संसार रूपी सागर। सकोरे का अर्थ होता है पात्र। हुक का अर्थ होता है वेदना। आइए देखते हैं इसके अर्थ को। कि रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव। कवित्री कहती हैं कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे यह शरीर रूपी नाव को खींच रही हैं। अर्थात कि जिस प्रकार कच्ची रस्सी बहुत कमज़ोर होती है, कब टूट जाए उसका पता नहीं, उसी प्रकार हमारी सांस भी क्या है, कमज़ोर है। हमारा जीवन भी वो क्या है, क्षणिक है, वो कब समाप्त हो जाए पता ही नहीं। इसीलिए कहते कि वह सांसों की कच्ची रस्सी के सहारे ये शरीर रूपी नाव को खींच रही हैं। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भवसागर पार। कि पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भवसागर से कब पार करेंगे। भवसागर मतलब इस संसार से कब मुझे मुक्ति दिलाएंगे। और इसके लिए उन्होंने किसका उदाहरण दिया है, देखिए। पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे। तो जिस प्रकार कच्चे सकोरे मतलब मिट्टी से बना छोटा सा पात्र है, कि जिस प्रकार कच्चे मिट्टी से बने पात्र में पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, उसी तरह समय भी बीत रहा है। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार कच्चे मिट्टी से बना पात्र में अगर हम पानी रख दें तो पानी रिसता रहता है, उसी प्रकार से हमारा जीवन भी क्या है, धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, समय बर्बाद हो रहा है। व्यर्थ प्रयास हो रहे हैं मेरे, और प्रभु को पाने के मेरे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। जी में उठती रह रहे हुक, घर जाने की चाह है ये। कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि कब यह नश्वर संसार छोड़कर प्रभु के पास जाएगी और संसारिक कष्टों से मुक्ति पाएगी। कब उसे जीवन से छुटकारा मिलेगा, कब उसे कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो इस वाक में कवित्री ने यह कहा है कि मैं ईश्वर को प्राप्त करना चाहती हूँ, ईश्वर की शरण में जाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे जो भी प्रयास हैं वो सभी प्रयास क्या हो रहे हैं, विफल हो रहे हैं, बेकार हो रहे हैं। और न जाने ईश्वर मेरी कब पुकार सुनेंगे, कब ईश्वर मुझे मुक्ति
का मार्ग दिखाएंगे कि इस संसार से मुझे मुक्ति मिल जाए। आगे हम देखते हैं इसका दूसरा वाक्य जो है, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी। सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। अहंकारी मतलब घमंडी, संभावी का मतलब होता है समानता की भावना, सांकल होता है जंजीर। तो आइए देखते हैं, खा खा कर कुछ पाएगा नहीं का अर्थ है कि मनुष्य क्या है, संसारिक विषय वासनाएं मतलब संसार की सुख सुविधाओं में पूरी तरह डूब जाता है, और वह जितना ही इसका उपयोग करता है उतना ही मोह माया में फंसता जाता है, और उसे प्रभु भक्ति के नाम पर कुछ भी नहीं मिल पाता। अर्थ यह है कि मनुष्य क्या है, जितना भी संसार की जो सुख सुविधाएं हैं उसका उपयोग करेगा तो उतना ही उसमें उलझ जाएगा, और इस मोह माया में उलझ कर वो प्रभु की भक्ति नहीं कर पाएगा। आइए कहते हैं, न खाकर बनेगा अहंकारी। तो कहने का भाव यह है कि मनुष्य जब सांसारिक भोगों का त्याग पूरी तरह से कर देता है तब उसके मन में अहंकार की भावना पैदा हो जाती है, कि जब मनुष्य सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर देता है पूरी तरीके से, उसका उपयोग ही नहीं करता है, तब उसके मन में क्या अहंकार की भावना आती है कि मैंने तो सभी वस्तुओं का त्याग कर दिया है, मुझसे बड़ा त्यागी कोई नहीं। अब उन्होंने आगे क्या कहा, समखा तभी होगा समभावी। समखा का मतलब क्या है, समखा का मतलब है कि जो मध्यम मार्ग, न तो सांसारिक भोगों का पूरी तरह से उपयोग करो और न ही उनका पूरी तरह से त्याग करो, बल्कि दोनों के बीच का मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। तभी क्या होगा, तभी समान की भावना आएगी, सम की भावना आएगी, समानता की भावना आएगी। यदि ऐसा होगा तभी समानता की भावना आएगी, खुलेगी सांकल बंद द्वार की। और यदि हम इनके बीच का मध्यम मार्ग अपनाएंगे तो भोग त्याग सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाने से ही क्या होगा, प्रभु भक्ति का जो बंद द्वार है वो खुल जाएगा और प्रभु से मिलन हो पाएगा। कहने का अर्थ है कि मनुष्य क्या कहना, ये कवित्री क्या कहना चाहती हैं, कवित्री कहना चाहती हैं कि हमें क्या है, मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। ना तो जीवन की सुख सुविधाओं में अधिक लिप्त रहना चाहिए और ना ही उनका पूरी तरह से त्याग करना चाहिए। हमें इन दोनों के बीच का मध्यम मार्ग अपनाना चाहिए। तभी क्या होगा, समानता की भावना आएगी। तभी क्या होगा, प्रभु भक्ति से मिलन हो सकेगा, प्रभु भक्ति की शरण में हम जा सकेंगे। आइए देखते हैं तीसरा वाक्य का क्या आशय है, अर्थ है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दूं क्या उतराई। अब यहाँ पे राह का मतलब है रास्ता, और सुषुम सेतु का अर्थ होता है एक सुषुम्ना नाड़ी होती है जो उसका एक सहारा दिया गया है, जो नासिका के मध्य भाग में स्थित रहती है। नासिका जो नाक है उसके मध्य भाग में स्थित रहती है सुषुम्ना नाम की नाड़ी। तो हमारे शरीर में 3 प्रकार की नाड़ियाँ होती हैं, तो उसी का इन्होंने प्रयोग किया। देखिए क्या इसका अर्थ होता है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह। तो कहने का अर्थ है कि कवित्री कहती हैं कि प्रभु की प्राप्ति के लिए वह संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि संसार के उलझनों में फंसकर अपना रास्ता भूल गई। कहने का माध्यम अर्थ यह है कि जब कवित्री का जन्म हुआ तो उसके अंदर छल कपट बुराई की भावना नहीं थी, लेकिन जब इस संसार में उसका प्रवेश हो गया तो क्या हो गया, उसके अंदर मोह माया छल कपट सब व्याप्त हो गया, और इसके कारण वह अपना वास्तविक उद्देश्य भूल गई। आगे, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आ।
सुषम सेतु पर खड़ी का अर्थ है कि कवित्री ने प्रभु की भक्ति के लिए हठ योग का मार्ग अपनाया। हठ योग एक प्रकार का योग है। उसने हठ योग में शरीर की 3 प्रकार की नाड़ियों में से एक सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल का सहारा लिया, जो नासिका के मध्य भाग में स्थित होती है। पर यह सब व्यर्थ सिद्ध हुआ। इससे प्रभु भक्ति न होने से सारा समय क्या हो गया? व्यर्थ चला गया, बीत गया दिन। सारा समय क्या हो गया? बीत गया। जेब टटोली कौड़ी न पाई का अर्थ है कि इसके माध्यम से कवित्री कहना चाहते हैं कि जो मनुष्य छल कपट, लोभ, मोह, स्वार्थ आदि में लिप्त होकर अच्छे कर्म करना ही भूल गया, और जीवन के जब अंत में जब उसे कुछ हाथ नहीं लगा तो सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं रह गया। मांझी को दूं क्या उतराए। मांझी मतलब प्रभु की बात की, प्रभु से तुलना की गई है कि जब मैंने कोई अच्छे कर्म नहीं किए तो प्रभु को मैं किस प्रकार की भक्ति दूं, कैसे भक्ति दूं। उतराए का मतलब भक्ति, तो मैं क्या भक्ति प्रभु को दूं। भाव यह है इस कविता का, इस वाक्य का, कि कवित्री कहते हैं कि जब इस संसार में मेरा जन्म हुआ तो मेरा मन बिल्कुल पवित्र था, किसी प्रकार का छल कपट स्वार्थ की भावना नहीं थी। लेकिन इस संसार के मोह माया में लिप्त होकर मेरे अंदर सारी बुराइयां व्याप्त हो गईं और मैं अपना वास्तविक उद्देश्य भूल गई। और जब मैंने हठ योग के मार्ग से अपनाना चाहा, हठ योग का मार्ग अपनाया, और उस हठ योग में मैंने सुषुम्ना नाड़ी का सहारा लिया, लेकिन ये सब व्यर्थ साबित हो गया। इससे प्रभु भक्ति न हो सकी और सारा समय बीत गया। और जब मैंने अंत समय में यह देखा कि मैंने तो कोई सद्कर्म किए ही नहीं, अच्छे कर्म किए ही नहीं, और जीवन के अंत में सिर्फ मुझे पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगा, इसलिए कि अब मैं प्रभु को क्या भक्ति दूं, किस प्रकार मैं प्रभु की भक्ति करूं और क्या उन्हें दूं, इसका उन्हें अफसोस होता है। ठीक है। अंत में जो अंतिम वाक्य इसका है, चौथा, थल थल में बसता शिव है, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। इसमें ईश्वर के रूप के बारे में बताया गया है कि ईश्वर एक है हमें, और ईश्वर हमारे अंदर ही निवास करता है। देखिए, थल थल में बसता शिव ही मतलब ईश्वर की सर्वत्र उपस्थिति के बारे में बताती हैं कि वह हर स्थान पर बसता है। थल थल मतलब हर जगह, शिव मतलब ईश्वर, की जो ईश्वर है वो हर जगह हर स्थान पर मौजूद है, बस रहा है, तो मिल जाएगा। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, और धर्म के तौर पर हम क्या करें, हिंदू मुसलमान में भेद ना करें, उन्हें एक ही माने हैं कि वो दोनों एक ही ईश्वर के बनाए गए रूप हैं। हमें हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करना चाहिए। ज्ञानी है तो स्वयं को ज्ञान, और अगर तुम स्वयं को जान जाते हो, आप आत्मज्ञान कर लेते हो, तो तुम ज्ञानी हो। ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो तुम अपने आप को जानो, आत्मज्ञान करो, वही है साहिब से पहचान। कि जो आत्मज्ञान को जान जाता है, अपने आप को जान जाता है, वही क्या होता है, वही सच्चा व्यक्ति होता है। कि भाव यहाँ पर यह है इस वाक्य का कि कवित्री कहते हैं कि शिव या ईश्वर हर जगह व्याप्त है, इसलिए हमें हिंदू और मुसलमान में भेद नहीं करना चाहिए। वो दोनों ईश्वर के बनाए हुए ही व्यक्ति हैं। अगर हमें ज्ञान प्राप्त करना है तो हम स्वयं का आत्मज्ञान करें, हम स्वयं को जानें। और जो व्यक्ति स्वयं को जान जाता है, आत्मज्ञान कर लेता है, वही व्यक्ति ईश्वर को प्राप्त होता है, ईश्वर उनको दर्शन देते हैं, और अर्थात ईश्वर ही तो आत्मा रूप में हम सभी में निवास करता है। आशा करता हूँ कि ये चारों वाक्य आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, ठीक, धन्यवाद।